हेलो ऑल ऑफ़ यू। तो आज है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे क्योंकि आज है मेरी छोटी बेटी का बर्थडे। तो सबसे पहले हम सुबह उठे, हमने मत्था टेका मंदिर में और एक छोटी सी आरती की। मुझे लगता है कि आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने बच्चों को उस रिलीजन के कुछ कस्टम्स सिखाने चाहिए, कुछ रिचुअल्स सिखाने चाहिए जो मस्ट हैं। बिकॉज़ इसी तरह आपके बच्चों में जो है वो एथिक्स, एक संस्कार जिसको आप बोलते हैं, वो पैदा होते हैं। तो हमने छोटी सी आरती की। मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी इस टाइम पे आरती करते हुए। और ये सुबह उसने वियर किया था, ये हमने ट्रेडिशनल ड्रेस जो थी उसके लिए ली थी। एक्चुअली अभी उसकी मासी की शादी हुई है तो स्पेशली उस शादी के लिए ली थी, पर हमने सुबह भी ये वियर कर ली और इसमें बहुत क्यूट लग रही थी वो। स्पेशली ये जो जूती है ये उसको बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि इसमें एक अलग सी बेल्स की छोटी साउंड जो है वो आती थी, तो वो बहुत खुश होती है साउंड से। और ये जो रात को वो वियर करने वाली है वो हमने वेस्टर्न वियर रखा है। ये जो क्राउन आप देख रहे हो सिल्वर कलर का, ये बहुत से क्राउन चूज़ करने के बाद मुझे ये क्राउन अच्छा लगा, जो सच में उसके ऊपर भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके जो हेयर्स हैं वो अभी मतलब बड़े हैं, छोटे नहीं रखे हैं मैंने, बड़े रखे हैं। वैसे तो मेरी बड़ी बेटी के हेयर्स भी बड़े ही हैं। और ये क्राउन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर कुछ डेकोरेशन का सामान भी मैंने लिया था क्योंकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ दो तरह से खुश होते हैं। वन इज़ कि उनको क्या खाने के लिए केक मिलने वाला है और कुछ और मिलने वाला है, चीज़ी मिलने वाली है खाने के लिए। अनदर कि आपने क्या डेकोरेशन करी है, क्योंकि जो भी आप डेकोरेशन करोगे वो उसको देख के बहुत खुश होते हैं। और डेकोरेशन में मेरी भाभी ने बहुत हेल्प की हमारी। वो बहुत अच्छे से उन्होंने डेकोरेट करा हुआ था जिसको देख के वैष्णवी बहुत खुश हो रही थी और उनकी, मेरी भाभी की जो डॉटर है वो भी बहुत खुश हो रही थी डेकोरेशन देख के। और उन दोनों की खुशी देख के सच में हमें लग रहा था कि हमारे जो डेकोरेशन में एफ़र्ट्स लगे हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं, क्योंकि उनके जो एक इनर हैप्पीनेस जो वो हमें शो करवा रहे थे। और ये हमने कॉम्बिनेशन रखा था इस टाइम पे बैलून्स का, पर्पल एंड गोल्डन। फिर सारा काम करने के बाद मैं निकल गई हूँ केक लेने के लिए। और केक लेने से पहले मैं मोमोज़ ऑर्डर देने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर्स पे मोमोज़ बनते हैं यहाँ पे। तो मैंने मोमोज़ यहाँ पे ऑर्डर दे दिए। ये बहुत ही बेस्ट शॉप है हमारे नाहन की, जहाँ पे सच में बहुत ही यमी मोमोज़ बनते हैं और ये ऑर्डर पे ही मोमो बनाते हैं। उसके बाद मैं पैदल पैदल निकल गई अपनी केक की शॉप पे। जो हमारी केक की शॉप है वो बड़े चौक में है और वो भैया बहुत ही यमी केक बनाते हैं और वेजिटेरियन केक बनाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या है यहीं से वेजिटेरियन केक लेते हैं हर साल। मतलब मेरी बड़ी बेटी का जब बर्थडे होता है तो भी केक हम यहीं से लेते हैं, छोटी बेटी का। इवन मेरे भांजा भतीजी भतीजा जिनका भी बर्थडे होता है वो मैक्सिमम केक यहीं से लेते हैं। भैया सच में, इनकी एक छोटी सी बेकरी है, पहले दिल्ली गेट पे एक शॉप हुआ करती थी और अब यहाँ पर भी इनकी शॉप है और बहुत ही यमी केक बनाते हैं ये। और जैसा भी आप डिज़ाइन दोगे ये वैसा ही डिज़ाइन बनाते हैं, बस हाँ प्रेफर करते हैं कि क्रीमी केक्स। और ये बैक से मैं आपको वैष्णवी का केक दिखा रही हूँ और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। ऑल्दो जो उसकी ड्रेस थी वो ब्लैक एंड पर्पल थी, बट हमने यहाँ पे वाइट एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन लिया क्योंकि ऑल ऑफ सडन हमें लगा कि चलो केक कर लेते हैं बर्थडे पर। तो फिर बहुत ही अच्छा डिज़ाइन हमें भैया के फ़ोन में खुद ब खुद मिल गया और सच में बहुत यमी था, खाने में भी यमी था और सच में देखने में भी बहुत प्रिटी था। केक देखने पर वैष्णवी भी सच में बहुत खुश हुई थी। बस तो हमने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी भी क्या, मतलब ये था कि वैष्णवी ने केक काटना है और हम सब ने ही खाना है घर पर ही, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस थी कि वो केक देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।